ये मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार अनुकूल करने के लिए लिखा गया है। कोई आदमी बहुत सात्विक गुण वाला है, सात्विक है, तो उन्होंने कहा उनको जो है ना अन्य योग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समाधि कर लेगा और समाधि उसको सिद्ध हो जाएगी। और समाधि किनको सिद्ध होती है? जो पूर्व जन्म से योग करते हुए चले आ रहे हैं, उस अनुशासन को पहले उन्होंने अभ्यास किया है, तो वो समाधि से सीधे प्रारंभ कर सकते हैं। उनके लिए अष्टांग योग, क्रिया योग जैसा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस योग सूत्र में आगे बताएंगे दो तरह के योगी बताए गए हैं, एक उपाय प्रत्यय योगी और एक जो है प्राकृतिक योगी है, जन्मजात योगी। तो जो जन्मजात योगी होते हैं वो केवल समाधि का अनुकूलन करते हैं, समाधि का अनुभव करते हैं और उसी से सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे संतों की कहानी है। सबसे पहले हम नानक साहब को लें, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव 6-7 वर्ष से गाय चराने जाते थे और गाय चराते चराते उन्हें जो समाधि आने लग गई, अनुभव होने लग गया। रामकृष्ण देव बचपन से ही उनको समाधि आने लग गई। तो क्या होता है कि जो उनके बीज होते हैं ना, प्रारब्ध से चले जाते हैं, वो प्रस्फुटित होने लगते हैं। तो ऐसे चित्त वाले, सात्विक चित्त वाले योगियों के लिए समाधि ऋषियों ने बताई कि समाधि करें बस। दूसरे जो रजोगुणी प्रधान लोग हैं, जो संसार को भी भोगना चाहते हैं और योग को भी जानना चाहते हैं, योग से मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ साथ भोग के ज्ञान करने के बाद समाधि चाहते हैं, पहले संसार को भोगना चाहते हैं, तो उनके लिए ऋषि ने जो है ना दूसरा पाद लिखा, साधन पाद। वो होते हैं राजसिक वृत्ति वाले लोग, रजोगुण जिनमें होता है। रजोगुण जो इसको राजयोग भी कहते हैं, राजाओं का योग होता है। राजा लोग संसार का भी भोग करना चाहते हैं और भोग करने के बाद मोक्ष की भी इच्छा करते हैं। तो रजोगुणी लोगों के लिए साधना पाद लिख दिया। साधना पाद में उन्होंने 2 क्रियाएं लिखी कि पहला लिखा उन्होंने क्रिया योग है। तो क्रिया योग में उन्होंने 3 चीज़ें लिखी, 3 प्रक्रियाएं लिखी, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो 2 चीज़ें हो गई। पहले हम तप करें, जो राजयोगियों के लिए, जिनमें रजोगुण है, वो तप का मतलब क्या होता है? रजोगुण को शांत करना। जो आपका शरीर चंचल है, क्रियाशील है, बहुत चंचल है, मन चंचल है, प्राण चंचल है, ये तीनों जो हैं रजोगुण की वजह से चंचल हैं। इनको मंद करना, इनको शांत करना रजोगुण की शांति है। तो रजोगुण की शांति करने के लिए उन्होंने कहा क्या? तप करो, अर्थात इंद्रियों को संयमित करो, इनको जो है संयमित करो, कंट्रोल करो, वो तप है। उनकी जो गति है संसार की ओर, उसको रोको, तो तप बताया पहला। तो शारीरिक तप, मानसिक तप और जो है ना आध्यात्मिक तप, ऐसे हम कर सकते हैं। तो तप बताया। बोले तप न कर पाओ और या तप के साथ साथ स्वाध्याय भी करो, अर्थात तब सरल हो जाएगा जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व अध्याय, अपना ज्ञान संसार का ज्ञान है ना। इस ज्ञान के बढ़ने से आपका तप जो क्रिया है, तप माने क्रिया भी है, तो क्रिया करने को कम करना ज्ञानपूर्वक। देखो एक